है। इसी कारण से ये यज्ञ हो रहा है पूरे भारतवर्ष के लिए, सबकी बुद्धि सही रहे, सही डिसीजंस हो, हमारा भारत समृद्ध हो, एक रहे, खुशहाली इसके लिए हो रहा है। भारत में सुरक्षा बढ़े, भारत में खुशहाली बढ़े, भारत में समृद्धि बढ़े। प्रयागराज इसी यज्ञों की भूमि है। प्रयागराज के कहा गया है कि भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी, महादेव अनहोनी को भी रोक सकते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणव, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं महादेव और पार्वती, उनको प्रार्थना की जाती है। और अगर हमारे जीवन में सम्मान, श्रद्धा माने सम्मान, अविश्वास माने आपसी भाईचारे का विश्वास, जिस देश से जिस भूमि से ये हट जाएगा वो भूमि नर्क बन जाती, कब्रिस्तान बन जाती है। तो प्रयागराज चूंकि संगम का क्षेत्र है, अनादिकाल से यहाँ यज्ञ होते रहे हैं, भरद्वाज ऋषि का आश्रम रहा है, हमेशा यहाँ पर कुंभ लगता रहा है, 76 करोड़ लोगों का इस वर्ष भी लगा है। सारे महात्मा इकट्ठा होकर के धर्म की चर्चा करते हैं, मानव जाति का कल्याण कैसे, लोगों का कल्याण कैसे हो। यज्ञ माने सैक्रिफाइसेस, मतलब जो ब्रह्मांड हमको पानी दे रहा है, आग दे रहा है, खुशहाली दे रहा है, सूर्य हमको प्रकाश दे रहे हैं, मूलतः एक तरह से एक श्रद्धांजलि है ब्रह्मांड को, यज्ञों के माध्यम से हम देते हैं। और यही हमारी प्रयागराज की भूमि का प्रभाव है। मलमास का महीना चल रहा है, बड़ा कठिन मास होता है। इस मास में महादेव बहुत यहाँ पृथ्वी पर रह करके और विश्व को सोखते हैं। आज जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, गल्फ ले लीजिए, इजराइल ले लीजिए, रूस ले लीजिए, हर जगह एक हिंसा खिंचाव है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था नुकसान हो रहा है, सारी कंट्रीज के शेयर मार्केट गिर रहे हैं, अचानक मौतें हो रही, बीमारियां हो रही, दुर्भाग्य हो रहा है। तो ऐसे समय में ही यज्ञ किए जाते, यज्ञ निगेटिविटी को हटाते हैं, हमारे भारत की रक्षा करते हैं। यही नहीं, सुख शांति और समृद्धि देते हैं। चावल का जो शिवलिंग बन रहा है, इसके पीछे उद्देश्य है कि महादेव और पार्वती के साथ जो उनका सौम्य रूप है, ये सौख्य वर्धनम है, ये खुशियों को बढ़ाने वाला है। इस मुहूर्त में प्रयागराज के तट पर जो ये हो रहा है, भारत को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीयों को जो उनकी इच्छाएं हो, यज्ञ मनोवांछित फल देता है। दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक संतानें मांगी, एक बात भूपत मन माई, भई गिलान मोहे सुत नाही, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया था और चारों पुत्र पैदा हुए, उन्हीं वही भगवान के रूप में पैदा हुए थे। महाभारत में भी इनके द्रौपदी के साथ यज्ञ सेनी थी, यज्ञों से उत्पन्न हुई थी, यज्ञों का राजसू, यज्ञों का बड़े बड़े, हमारा ऐतिहासिक इसकी हमारे यज्ञ धरोहर है, भारतीय संस्कृति के प्राण है ऋग्वेद की ये यज्ञ। और जो रुद्री का पाठ होता है तो 1.25 करोड़ हमारा रुद्राभिषेक होगा एक दिन के अंदर, एक दिव्य मुहूर्त में। 1.25 लाख चावल के शिवलिंग बनेंगे, 300 ब्राह्मण उसको करेंगे, जोड़ लीजिए 3.25 करोड़ कहीं न कहीं रुद्राभिषेक महादेव का, जो इससे ऊर्जा पुण्य निकलेगा। तो पूरे भारत में जैसे बताया ना, रेडिएशन फैलता है, उसी प्रकार से यज्ञ की जो ऊर्जा है, पुण्य है, हमारे पूरे भारतवंशियों पर फैल करके सकारात्मकता लाएगी। हमारे देश के शासकों की बुद्धि सही होगी, हमारे देश राष्ट्र के लोगों के अंदर शांति आएगी, खुशी आएगी। और जिस तरह से विदेश में आतंक है, भय है, उपद्रव है, हमारे चारों तरफ सांप बिच्छू बैठे हैं, बांग्लादेश ले, नेपाल ले लीजिए, हमारा पाकिस्तान ले लीजिए, जहां ईरान में युद्ध चल ही रहा है, चारों तरफ अशांत वातावरण में एक खुश भारत सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, खुशहाली रहे, भारत के लोगों का जो टारगेट है वो पूरा हो। हमारी भूमि, हमारी विरासत यज्ञ है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इसी को धरती पर इनकी ऊर्जा उतारने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। मुहूर्त बहुत दिव्य है, भूमि बहुत दिव्य है, प्रयास बहुत दिव्य है। देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आएंगे, मेकर घराने के लोग आएंगे, बहुत बड़े एक से इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगे, देश के बड़े बड़े धर्माचार्य यहाँ पर आएंगे, महामंडलेश्वर आएंगे, आचार्य महामंडलेश्वर आएंगे, संघ के बड़े बड़े लोग आएंगे, यहाँ कल्याण धर्मा लोग भी यहाँ प्रयागराज के, सबको हम आमंत्रित करते हैं, आए। भगवान का भंडारा चलेगा, 10, 15, 20 हजार, 50 हजार लोगों को भंडारा चलेगा, 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण होगा, अभिषेक होगा। आइए पार्टिसिपेट, इसको बनाइए, अभिषेक करिए, सब कल्याण होगा। आकाल मृत्यु हरण करने वाला ये यज्ञ है। जय हिंद, जय प्रयागराज।